अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज एक ख़ास बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। ये स्टेटस क्या है? मकसूद इससे ये है, जैसे अमूमन आजकल हम गैर अहम ख्याल करते हैं। यकीनन हम हर रोज़ व्हाट्सअप, फेसबुक और दूसरी सोशल ऐप्स पे स्टेटस या स्टोरी लगाते हैं। क्या कभी मैं स्टेटस का उर्दू में तर्जमा करके देखा है? नहीं, यकीनन नहीं, क्योंकि अगर तर्जमा किया होता और आप इसके मफ़हूम से आशना होते तो आप कभी भी स्टेटस पर गाने और नाचती लड़कियों की टिकटॉक ना लगाते। दरअसल स्टेटस अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और उर्दू में इसको दर्जाए आम अल्फाज में हसीयत कहते हैं। आम अल्फाज में हसीयत कहते हैं। इसी तरह माई स्टेटस का मतलब हुआ मेरी हसीयत। और जब आप स्टेटस पर गाने और नाचती लड़कियों की वीडियो लगाते हैं तो असल में आप अपनी औकात और हसीयत को मुतारफ़ करवा रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपका लगाया गया गाना या फहश फ़ोटो जितने लोग देखेंगे, उन देखने वालों के बकदर आपके नामाए माल में गुनाह दर्ज कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका स्टेटस 20 बंदों ने देखा तो 20 गुना उन 20 बंदों को जहां मिल रहे हैं, वहीं पर आप अकेले को इनके 20 इकट्ठे गुना पहुंच रहे हैं। चाहे आप कोई ऐसी जारी बुराई छोड़कर कब्र में भी चले जाएं, वहां भी आपके गुनाहों में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। इसलिए इस गुनाह जारी से बचने की भरपूर कोशिश कीजिए। अल्लाह करीम हमें नेकी करने और नेकी को फैलाने की तौफीक बख्शे, ना कि गुनाह को, क्योंकि उस दिन क़यामत वाले दिन बंदा अपने ही गुनाह नहीं उठा पाएगा तो फिर दूसरों के, और अगर इस दुनिया से चला गया और वो गुनाह जारी रहा तो फिर खुदा न खास्ता क्या बनेगा इंसान का। तो हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम नेकी फैलाने का सबब बने, ना कि गुनाह फैलाने का। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।